गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट यानी गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 की उड़ान को 21 अक्टूबर 2023 को निर्धारित किया गया है। अंतिम मानवयुक्त गगनयान मिशन से पूर्व अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान होगी जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र को ले जाएगी। इसरो भारत की नारी शक्ति का प्रतीक है। महिला वैज्ञानिक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व कर रही है। आइए अब हम गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 के बारे में जानते हैं। गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट यानी गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 का लॉन्चिंग इस महीने की 21 तारीख को निर्धारित किया गया है। ये इसरो के क्रू एस्केप सिस्टम के प्रभाव का भी परीक्षण करेगा जो गगनयान मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके परिणामस्वरूप 2024 तक बाहरी अंतरिक्ष में मानव रहित और मानवयुक्त मिशन होंगे। परीक्षण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाना है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। परीक्षण में बाहरी अंतरिक्ष में एक क्रू मॉड्यूल लॉन्च करना और इसे पृथ्वी पर वापस लाना और बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के बाद इसे पुनर्प्राप्त करना है। भारतीय नौसेना के कर्मियों ने मॉड्यूल को पुनर्प्राप्त करने के लिए पहले ही मॉक ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया है। इस परीक्षण की सफलता पहले मानव रहित गगनयान मिशन और अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा में बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानवयुक्त मिशन के लिए मंच तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम मानवयुक्त गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान होगी जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र ले जाएगी। गगनयान परियोजना में मानव चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लाकर मानव अंतरिक्ष यान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। गगनयान मिशन के लिए आवश्यक शर्तों में चालक दल को अंतरिक्ष में सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली, चालक दल के आपातकालीन बचाव के प्रावधान तथा चालक दल के प्रशिक्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं को विकसित करना शामिल है। गगनयान मिशन क्या है? एक भारतीय चालक दल कक्षीय अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का प्रारंभिक अंतरिक्ष यान होना है। अंतरिक्ष यान को 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और एक नियोजित उन्नत संस्करण मिलन स्थल और डॉकिंग क्षमताओं से सुसज्जित होगा। अपने पहले चालक दल मिशन में इसरो का बड़े पैमाने पर स्वायत्त 5.3 मीट्रिक टन कैप्सूल 2 या 3 व्यक्तियों के चालक दल के साथ 7 दिनों तक 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने क्रू मॉड्यूल का निर्माण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO महत्वपूर्ण मानव केंद्रित प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों जैसे अंतरिक्ष ग्रेड भोजन, चालक दल स्वास्थ्य सेवा, विकिरण माप और सुरक्षा, चालक दल मॉड्यूल की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति के लिए पैराशूट और आग दमन प्रणाली के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसरो 2024 में प्रक्षेपण का लक्ष्य बना रहा है। अब हम बात करेंगे गगनयान कार्यक्रम के इतिहास और उद्देश्य के बारे में। गगनयान का प्रारंभिक अध्ययन और तकनीकी विकास 2006 में सामान्य नाम ऑर्बिटल व्हीकल के तहत शुरू हुआ। योजना अंतरिक्ष में लगभग 1 सप्ताह की सहनशक्ति, 2 अंतरिक्ष यात्रियों की क्षमता और पुनः प्रवेश के बाद स्प्लैशडाउन लैंडिंग के साथ एक साधारण कैप्सूल डिजाइन करने की थी। ये परियोजना 2007 में शुरू की गई थी, जिसके 2024 तक पूरा होने की उम्मीद थी और इसका बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए नवीनतम प्रोत्साहन 2017 में हुआ और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 के स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान स्वीकार किया और औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। वर्तमान डिजाइन में 3 लोगों के दल की आवश्यकता है। गगनयान मिशन के दौरान इसरो माइक्रोग्रेविटी से संबंधित 4 जैविक और 2 भौतिक विज्ञान प्रयोग करेगा।
इसरो गगनयान मिशन पर हाइड्रोजन को हरित प्रोपेलेंट से बदलने की योजना बना रहा है, जिसके लिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC पहले से ही हाइड्रोक्सिलमोनियम नाइट्रेट HAN, अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल और पानी से युक्त मोनोप्रोपेलेंट मिश्रित फॉर्मुलेशन पर काम कर रहा है। व्योममित्र कौन है और अंतरिक्ष में जाकर वह क्या करेगी? 22 जनवरी 2020 को इसरो ने महिला दिखने वाले रोबोट व्योममित्र की घोषणा की, जो मिशन में अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जाएगा। इसरो का लक्ष्य अन्य देशों के विपरीत प्रायोगिक मिशनों पर जानवरों को नहीं उड़ाना है, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान को अंजाम दिया है। इसके बजाय अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान भारहीनता और विकिरण मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी बेहतर समझ के लिए ये ह्यूमनॉइड रोबोट उड़ाएगा। व्योममित्र से अपेक्षा की जाती है कि वो माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों को करने, मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने और कमर से ऊपर के मानव की तरह कार्यों का अनुकरण करके चालक दल के मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए मानव रहित गगनयान मिशन पर होगा। इसके पैर नहीं हैं और इसे हिंदी और अंग्रेजी बोलने और कई कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि केबिन के भीतर पर्यावरण परिवर्तन से अंतरिक्ष यात्रियों को असुविधा होती है और हवा की स्थिति बदल जाती है तो ये पता लगा सकता है और चेतावनी दे सकता है। ये स्वायत्त रूप से कार्यों को पूरा कर सकता है और नए आदेशों का पालन कर सकता है। अब हम जानते हैं स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत का स्थान कहाँ है। भारत स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में से एक है। भारत ने हाल ही में चंद्रमा की सतह के अछूते दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा है। आदित्य-1 के प्रक्षेपण के साथ, जो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस रिसर्च कार्यक्रम ने एक स्पष्ट संदेश छोड़ा है कि हम अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से उन्नत देशों में से एक हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करके और एक सक्षम वातावरण प्रदान करके भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अपने संस्थापक पिता विक्रम साराभाई के सपने को साकार करने का पूरा श्रेय दिया, जिसमें भारत की विशाल क्षमता और प्रतिभा को एक रास्ता मिल सके तथा शेष विश्व के सामने स्वयं को साबित कर सके। अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या मात्र 4 से बढ़कर 150 स्टार्टअप हो गई है। भारत के अंतरिक्ष मिशन लागत प्रभावी होने योग्य डिजाइन किए गए हैं। रेलवे, राजमार्ग, कृषि, जल मैपिंग, स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एप्लीकेशनों, जो आम आदमी के लिए जीवन जीने में आसानी लेकर आए पाए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने भारत के लगभग प्रत्येक घर को छुआ है। भारत की आपदा क्षमताएं विश्वस्तरीय बन गई हैं और हम पड़ोसी देशों के लिए भी आपदा पूर्वानुमान प्रदान कर रहे हैं।